हेलो दोस्तों, गणेश मूवी टेक में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अब देखो, बॉर्डर टोटो 2026 22 जनवरी को आएगी। वो मूवी सिनेमाघर में या हिंदुस्तान के अंदर धमाका करेगी। उससे पहले दिनेश विजन जो इसके प्रोड्यूसर हैं भाई, उन्होंने अभी एक मूवी का ट्रेलर लॉन्च किया है 21। जी हाँ, 21 मूवी। अब ये मूवी सन 1971 की कहानी है, जब इंडियन और पाकिस्तान की वॉर हुई थी। इसमें हिंदुस्तान जीत गया था और पाकिस्तान को हराकर हिंदुस्तान ने जीत हासिल की थी। अब देखो, अगस्त्य नंदा इस मूवी के जो इम्पोर्टेंट कास्ट है, जिन्होंने अरुण खेत्रपाल की बायोपिक की भूमिका निभाई है। अब ये अरुण खेत्रपाल आपको पता है, तो अरुण खेत्रपाल जिन्होंने परमवीर चक्र जो सम्मान किए गए थे। अब देखो, ये एक यंग जनरेशन की आर्मी मैन की कहानी है, जिन्होंने यंग जनरेशन की, जो करीब समथिंग समथिंग 21 से 22 साल की उम्र में देश को शहीद हो गए थे और उन्होंने परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे। अगस्त्य नंदा ये हमारे बॉलीवुड के सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन के नाती हैं। वैसे तो इन्होंने ओटीटी पे डेब्यू किया था, लेकिन जैसे जानवी कपूर की बहन और सुहाना खान, उनके साथ में इन्होंने ओटीटी डेब्यू किया था। लेकिन अब इस बार अमिताभ बच्चन के जो नातिन है अगस्त्य नंदा, जो इस बार बिग स्क्रीन पर डेब्यू करने वाले हैं 21 मूवी लेके। अब तो ये मूवी पूरी बहुत ड्रामा है। ट्रेलर आ गया, ट्रेलर देख लिया। ट्रेलर काफी जबरदस्त है। ट्रेलर में एक्शन पैक डायलॉग भी है कि इस बार परमवीर चक्र मैं लेके आऊंगा। भाई डायलॉग तो बहुत ही जबरदस्त दिया गया है। अब जो इसकी स्टार कास्ट भी वो भी काफी अच्छी है। अब धर्मपा जी है। जी हाँ, धर्मपा जी, जो अभी उनकी उम्र समथिंग समथिंग 89 की हो चुकी है। इस मूवी के अंदर धर्मपा जी ने अगस्त्य नंदा, जो अरुण खेत्रपाल का रोल कर रहे हैं, उनके दादा का रोल प्ले कर रहे हैं। क्योंकि कहानी के ट्रेलर में दिखाया भी है और कहानी के हिसाब से यही रिवील होता है कि वो उनके ग्रैंडफादर का रोल कर रहे हैं। और जो जयदीप अलावत है भाई, क्या स्टार है यार, क्या एक्टर है भाई, बहुत ही जबरदस्त एक्टर है। मस्त काम करते हैं, मस्त डायलॉग डिलीवरी बोलते हैं। लगता ही नहीं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। देखो, एक्टर इसे कहते हैं कि साला कुछ जब एक लाइन बोल रहा है ना, तो लगना ही नहीं चाहिए कि एक्टिंग कर रहा है। ऐसा लगता है ओरिजिनलिटी है। मतलब एक आम आदमी जब बात करता है ना, नॉर्मल इंसान, उसी तरह बात करते हैं जयदीप अलावत। भाई जबरदस्त एक्टर है, बहुत बहुत पसंद है मुझे। कमांडो मूवी में इनकी एक आंख खराब थी, तो मैंने उनको पहचाना नहीं था, लेकिन भाई जब मैं समझ गया था यार, ये एक्टर जबरदस्त है। अब ये मूवी आएगी दिसंबर में, लेकिन यार दिसंबर में आएगी क्योंकि इन्होंने ट्रेलर में इसकी रिलीज डेट अनाउंस नहीं करी गई। क्योंकि अनाउंस इसी नहीं करी, क्योंकि नवंबर में तो कोई डेट उनके खाली है नहीं। और नवंबर में कई फिल्में आ रही बड़ी बड़ी, अजय देवगन भी आ रहे हैं, सुना सुनाई ज्यादा ज्यादा आ रही है। और आपको बताइए, एस एस राजामौली की 31 को आएगी द बाहुबली एपिक, और 25 तारीख को भी मूवी आएगी। तो कहीं डेट खाली नजर नहीं आ रही है। बीच में कोई डेट डेट नजर खाली नजर नहीं आ रही है। अब दिसंबर में इन्होंने इन सिनेमा दिसंबर, लेकिन कोई डेट फिक्स नहीं करी है। जहां तक मुझे लगता है कि ये 25 दिसंबर तक आ सकती है, कंफर्म नहीं है। क्योंकि अगर 25 दिसंबर इसलिए आएगी किस्मत पर, क्योंकि 5 दिसंबर को रणवीर सिंह धुरंधर मूवी लेके आ रहे हैं। भाई धुरंधर मूवी भी ऐसी कोई छोटी बड़ी मूवी नहीं है, कोई बिग बजट की मूवी है। जो उरी के डायरेक्टर है ना, वो बना रहे हैं मूवी। तो उनका नाम और भूल गया मैं, नाम पता नहीं कैसा था। उरी के डायरेक्टर अच्छे डायरेक्टर है। उरी के बाद में अब लेके आ रहे हैं फिल्म धुरंधर। और धुरंधर का टीजर आया था, फर्स्ट पोस्टर आया था, बड़ा जबरदस्त टीजर था। और रणवीर सिंह को खूंखार का रोल दिखाया गया था। वैसे तो वो भी एक रियल कहानी है, रियल बेस पे स्टोरी पे बनाई गई है। जो एक वो भी रो का काम कर रहे हैं। उसमें संजू बाबा हैं। और आपको बताइए अक्षय खन्ना कितने जबरदस्त कलाकार हैं, जिस फिल्म में जाते हैं छा जाते हैं। चाहे उनका रोल, अब आप दर्शन टू में देख लो, ऐसे जो रोल करते हैं भाई साहब, बिल्कुल मतलब अक्षय खन्ना तो भाई उनका मतलब ऐसे होते हैं कलाकार कि आप 5 मिनट के लिए आओ तो छा जाओ, इसे कहते हैं कलाकार। कि धुरंधर 5 दिसंबर लगेगी। हालांकि धुरंधर साथ में राजा साहब लग रही थी प्रवास की, लेकिन शूटिंग के कारण या किसी एडिटिंग के कारण फिल्म को आगे पोस्टपोन कर दिया गया है और वो जनवरी में चली गई, 9 जनवरी को। लेकिन मैं आपको बता दूं, उस बीच में धुरंधर धमाका करेगी। 3 हफ्ते तक धुरंधर जबरदस्त धमाका करेगी। रणवीर सिंह काफी टाइम बाद में रॉकी रानी की
के बाद में 2023 के बाद में अब आ रहे हैं। हालांकि सिंगम रिटर्न में उनका थोड़ा सा छोटा रोल था, लेकिन वो तो मूवी अच्छी थी, लेकिन मूवी बहुत बेकार थी। लेकिन इस बार अब 25 दिसंबर डेट खाली है। अब 25 दिसंबर को ऐसे कोई बड़ी बिग में है नहीं। तो दिने विजन जहां तक मुझे लगता है कि शायद इस हफ्ते में अगले हफ्ते में इसकी डेट अनाउंस कर देंगे सोशल मीडिया के द्वारा कि ये मूवी 25 दिसंबर तक रिलीज हो सकती है। शायद ये मूवी जनवरी में चला जाए, बॉर्डर से टक्कर ले लेंगे। बॉर्डर से टक्कर लोगे तो भैया फिर वो बॉर्डर अलग चीज है, ये अलग है, ये बायोपिक है, वो एक बहुत ड्रामा है, वो सन 70 की कहानी है। हालांकि कहानी दोनों सन 70 की है, 71 की कहानी है, लेकिन उसमें सन्नी पाजी अलग है। तो अभी अगस्त नंदा अमिताभ बच्चन नाती ने जो अब बिग स्क्रीन पर डेब्यू कर रहे हैं। अब देखो, एक्टर तो एक्टिंग जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, समय लगेगा, लेकिन इसके जो डायरेक्टर हैं राम श्री राम 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 राघवन, देखो डायरेक्टर भी अच्छा है। डायरेक्टर ऐसा नहीं, डायरेक्टर का ट्रैक रिकॉर्ड जबरदस्त है। इन्होंने जॉनी गद्दार बनाई है, इन्होंने एक सनाती बनाई है, इन्होंने बदलापुर बनाई है, एजेंट विनोद बनाई है, अंधाधुन बनाई है। नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड तो मेरे हिसाब से मैंने देखा भी है, ट्रैक रिकॉर्ड इनका अच्छा है। थ्रिलर फिल्म बनाते हैं, एक्शन बनाते हैं। एजेंट विनोद देख लो आप, एजेंट विनोद भी बहुत अच्छी मूवी है, काफी अच्छी मूवी लगी। वो अलग बात है, सिनेमाघर में कम चली है, लेकिन बहुत अच्छी मूवी थी। समझने वाले की बहुत अच्छी मूवी है। अब 21 मूवी मैं सोचता हूँ कि ये शायद ये 25 दिसंबर के आसपास ही आ जाए, क्योंकि 25 दिसंबर को बड़ा हॉलीडे है, क्रिसमस का की छुट्टी है, छुट्टी रहेगी, और मूवी को अच्छा रेस्पॉन्स भी मिलेगा, और ऑडियंस भी भर भर देख के आएगी। क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम हिंदुस्तान में हमारे देश में जो चल रहा है, तो वॉर के हिसाब से इंसान पसंद करेंगे फिल्म को, फिल्म देखेंगे। और 22 जनवरी को सन्नी पाजी आएंगे, तो भी ये बैक टू बैक की साल के अंत तक एक वॉर आई, तो और साल के स्टार्टिंग में एक वॉर आई, तो भाई धमाका जबरदस्त रहेगा। हालांकि राय साहब भी आएगी 9 जनवरी को, लेकिन राय साहब जब तक 22 जनवरी तक, जब बॉर्डर 2 आएगी, तो राय साहब इतना कलेक्शन कर लेगी मूवी, ऐसा नहीं करेगी, कर लेगी। तो इसके बाद आपको पता है कि टीसी के जो प्रोड्यूसर रहेंगे बॉर्डर 2 के, तो वो लेके आएंगे, वो बड़ी स्क्रीन पे लेके आएंगे कम से कम। जहां तक मुझे लग रहा है कि कम से कम 10,000 समथिंग की स्क्रीन पे लगेगी वर्ल्ड वाइड बॉर्डर 2। देखते हैं, अब फिल्म देखेंगे। फिल्म में अगस्त नंदा किस तरह इन्होंने अरुण खेत्रपाल का रोल प्ले किया है, उनकी बायोपिक कितना, उनकी लाइफ पर कैसा काम किया उन्होंने, कि उन्होंने कैसा अपना आपको, उन्होंने अपने अरुण खेत्रपाल के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में घुसे हैं, किस तरह उनको अपनाया गया है। अभी तो जब रिलीज डेट अनाउंस होगी, उसके बाद हम सिनेमाघर में जाएंगे देखने, तभी पता पड़ेगा। बाकी ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगा। ट्रेलर में डायलॉग भी था, इस बार प्रेम हमारी रेजिमेंट के लिए प्रेम प्रेम भी चक्कर मैं लेके आऊंगा। डायलॉग भी उन्होंने काफी अच्छा मारा। और जिस तरह वो लड़ाई लड़ रहे हैं, टैंक के अंदर घुस गए, टैंक आधा तहस हो चुका, फिर भी वो टैंक से बाहर नहीं निकलते, फिर लड़ाई लड़ते रहते हैं और देश के लिए अपनी जान देते हैं। तो सैल्यूट है हमारे इंडियन आर्मी को, और गर्व है मुझे अपने देश पर कि मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ। अब देखते हैं 21 की राउंड वेट आने दो, और जब इसकी ये मूवी आएगी तो मैं इसका रिव्यू लेके आऊंगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल कमेंट्स करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय।